हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो हम डाल रहे हैं इस सीरीज में, हाउ टू मेक नीट एग्जामिनेशन सिंपल एंड हाउ टू मेमोराइज थिंग्स एंड हाउ टू learn question while understanding the characteristic of the same topic which I already had been mentioning you, that is kingdom Animalia. So we know very well that in kingdom Animalia there are two big phyla. One is chordate, one is non-chordate. In chordata there are two big subdivisions, subclass, whatever you can call it as. That is non-chord, that is invertebrate and vertebrate, and then we have Aganatha, Ganathostomata. In Ganathostomata we have Pisces, Amphibia, Reptilia, aves and mammals. Out of this, aves and mammals we have given to you. Reptilia I will be putting very soon. Today I am going to share mnemonics regarding the some exception characters of class Amphibia. Now class Amphibia, you know, they are first tetrapod, मतलब चार पैर होने वाले वो पहले जानवर थे. अर्लियर जो वर्टेब्रेट थे वो ओशन में आए, तो चार पैर वाले मतलब पहले टेट्रापोड कौन होंगे, तो आपको उसमें रेप्टाइल एज मैमल को टिक नहीं करना है, आपको एम्फीबिया को टिक करना है. तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. दूसरा, हाउ मेनी वर्टेब्रेट लैक एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन आपके जैसे फिशेस को स्केल्स होते हैं, मैमल्स में हेयर होते हैं, वैसे एम्फीबिया में किस तरह का एक्सोस्केलेटन होता है. तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, उनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है. न हेयर होते हैं, न स्केल्स होते हैं, न प्लेट्स होते हैं, कुछ भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता. कल को पूछेंगे आपसे कि भाई व्हाट इज द रीजन दे डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ एनी काइंड. सो दे डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन बिकॉज दे absorb moisture, that is they absorb oxygen from water and mud and even up to some extent from atmosphere. So their skin is without exoskeleton. तो दो क्वेश्चन हो गए आपके. तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म टेक हेल्प ऑफ लंग, स्किन एंड गिल्स. तो एल से शुरू होता है हमारा निमोनिक, दैट इज एल. सो एल अगर आपको अल्फाबेट याद है तो एल से आप याद रख सकते हैं लंग्स, उसी के साथ में स्किन, उसी के साथ में गिल्स. ये तीन ऑर्गन एम्फीबियन यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफस्टाइल. लंग्स का वो यूज करते हैं जब जमीन पे होते हैं, स्किन का यूज करते हैं जब वो एस्टिवेशन हाइबरनेशन में होते हैं, एंड दे मेक यूज ऑफ गिल्स ड्यूरिंग देयर लार्वल लाइफ. नेक्स्ट वन इज एम. द अल्फाबेट एम स्टैंड्स फॉर मेटामॉर्फोसिस. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? यहाँ पे आपको हम सब बता दें, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. मीनिंग तो मैं आज आपको समझा देता हूँ, बट इन लेटर upcoming videos we will load the difference between direct development and indirect development and all organisms showing direct development and indirect development, their list. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दे देंगे, बोलेंगे इसमें कितने डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म, कितने डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं और कितने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं. सो एल स्टैंड्स फॉर लंग, स्किन एंड गिल्स. एम स्टैंड्स फॉर मेटामॉर्फोसिस. नाउ व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? एक जानवर है वो अपने लार्वा से जब डेवलपमेंट से होकर के एडल्ट हो जाता है तब उस डेवलपमेंट को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. जैसे बटरफ्लाई, मॉथ, इन लोगों में डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जैसे बीच में लार्वल स्टेज होते हैं. सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं कि व्हेन द यंग वन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट देन द डेवलपमेंट इज सेड टू बी मेटामॉर्फोसिस और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. जैसे एम्फीबियंस में जो टैडपोल होता है ये इनका लार्वा होता है. टैडपोल धीरे 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 डेवलपमेंट होकर छोटा मेंढक बनता है, फिर वो बड़ा मेंढक बनता है. इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. पूरे वर्टेब्रेट में मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स में होते हैं या इस ग्रुप में होता है. बाकी जगह डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज उसमें नहीं है. इसी में अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप जाएं तो एक एन अल्फ़ाबेट आता है जिसको हम कहते हैं नियोटेनी. व्हाट इज नियोटेनी? Neoteny में all these organisms they start reproducing young ones during their larval stage. So L, M, N. Next one is O. O थोड़ा एग जैसा दिखता है, तो O से आप एग याद कर सकते हैं. यही एक ग्रुप ऐसा है वर्टेब्रेट में फिशेस को छोड़ करके जिनके की एग्स के ऊपर शेल नहीं होता. एग्स के ऊपर अगर शेल होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? दे ले देयर एग्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. अब प्रॉब्लम यह है कि पानी में वो अंडे देते हैं तो इनका जो वाटर है वो बाहर जा सकता है या बाहर का जो मिनरल्स है वो अंदर आ सकता है. टू अवॉइड दैट दे ले क्लच ऑफ एग्स सराउंडेड बाय जेली. सो दैट जेली मेक्स इट इम्परवियस टू
impervious to water, so that excess water doesn't diffuse inside the O, that is egg. तो LMNO. P stands for parental care. कभी भूलिएगा मत कि इनमें पैरेंटल केयर नहीं होता। एम्फीबियंस में पैरेंटल केयर बहुत अच्छा डेवलप होता है। पीपा पीपा, सुरीनाम फ्रॉग, मिडवाइफ टोड, पाइपा अमेरिकाना आर नेम ऑफ सम फ्रॉग विच शो वेरी मच एक्सलेंट पैरेंटल केयर। तो LMNOP, उसके बाद में आता है U और B। अब यूरिनरी ब्लैडर, यू मस्ट रिमेंबर दैट यूरिनरी ब्लैडर बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं, इनमें डेवलप होते हैं और फिशेस में नहीं होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर ऑस्ट्रिच में होते हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड है। और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर तो देखिए आपका सीक्वेंस कैसे हो रहा है, LMNOPUB और H मतलब होता है हाइबरनेशन। सो इस निमोनिक से आपको एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स जो हैं वो एम्फीबिया के याद करने बड़ी आसानी होगी। दीज आर द ग्रुप विदाउट E, दैट इज एक्सोस्केलेटन, दे लैक एक्सोस्केलेटन। इनको एक्सोस्केलेटन किसी भी तरह का नहीं होता। दे आर फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट। फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट, दे आर फर्स्ट टेट्रापोड। चार पैर वाले पहले जानवर टेट्रापोड में एम्फीबियंस हैं। फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट, जमीन पे आने वाले पहले हैं। और दे टेक हेल्प ऑफ लंग्स, स्किन, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। कोई भी ऐसा नहीं है, पूरे वर्टेब्रेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों का हेल्प लेता हो। देखिए रेप्टाइल्स तो ये लेने से रहे, रेप्टाइल पूरा लंग्स पे ब्रीथ करते हैं, एव्स पूरा लंग्स पे, मैमल्स लंग्स पे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। आपको एम्फीबियंस का एक कैरेक्टर याद रखना है। ये उन लोगों के लिए है जो बायो में 360 में से 360 लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस, दैट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट इज दे इंक्लूड लार्वल स्टेज। इनके लार्वा को हमने बताया, सैलामेंडर के लार्वा को न्यूट कहते हैं और मेंढक के लार्वे को, फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज नियोटिनी। नियोटिनी का मतलब ये होता है कि जब ये खुद बच्चे होते हैं, ये बच्चे पैदा कर देते हैं, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में इनके ऊपर घर गृहस्थी का बोझ आ जाता है। नियोटिनी, बिकॉज ये वहाँ पे होते हैं जहाँ थायरॉक्सिन आयोडीन उस डाइट में होता नहीं है, थायरॉयड डेवलप होता नहीं है, तो ये पूरी तरह से मैच्योर हो नहीं पाते। व्हाट इज नियोटिनी? रिप्रोडक्शन इन लार्वल स्टेज इज रिफर्ड एज नियोटिनी। Eggs are without shell. Eggs are without shell. Next one is parental care. So parental care is very well developed. And urinary bladder is present, fishes में होती नहीं है। तो बोलेंगे ना कि कल को कि किस जानवर में यूरिनरी ब्लैडर पहली बार आई, अब वहाँ पे एक बर्ड रहेगा तो आप बर्ड को टिक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर होती ही नहीं है। फिशेस के दो एग्जाम्पल होंगे, उनमें होती नहीं है, तो बचा कौन है? एम्फीबिया। तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। नेक्स्ट वन इज हाइबरनेशन। एंड एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं होता और टेट्रापोड लैंड वर्टेब्रेट।